जय हिंद साथियों, मेरा नाम दीपक शर्मा है। मैं आज आपको विभिन्न पोस्टों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। विभिन्न पोस्टों के बारे में, यानी कि कौन कौन सी पोस्टें होती हैं, इन पोस्ट का नाम क्या होता है और इस पोस्ट से अपने को क्या काम करना होता है, क्या कार्य करना होता है। जो बच्चा गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उसको यह पता होना चाहिए कि कौन कौन सी पोस्टें होती है और किस पोस्ट के अंदर हमें क्या काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विभिन्न पोस्टों के बारे में बात करने वाला हूँ। हमारा मोस्ट टॉपिक आज विभिन्न पोस्टों के बारे में। मैंने बोर्ड पर लिख रखा है दोस्तों, पोस्टों के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। पहली पोस्ट दोस्तों इंडियन आर्मी की अगर बात करें, इंडियन आर्मी भारतीय थल सेना। इंडियन आर्मी की बात करें, भारतीय थल सेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है। भारत की 3 सेना होती है दोस्तों। भारत की तीनों सेनाओं की नियुक्ति कौन करता है? भारत की तीनों सेनाओं की नियुक्ति की अगर बात करें, भारत की तीनों सेनाओं की नियुक्ति कौन करता है? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। इंडियन आर्मी का मतलब होता है भारतीय थल सेना, इंडियन नेवी का मतलब होता है भारतीय जल सेना, इंडियन एयरफोर्स का मतलब होता है भारतीय वायु सेना। तीनों सेनाओं की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार यानी कि राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति अब कौन है? अगर प्रेजेंट की राष्ट्रपति की अगर बात करें, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, केरल की है दोस्तों। ये केरल की, इसका निवास स्थान केरल है। गांव की बात करें, बंदापोसी गांव की ये रहने वाली है और आदिवासी महिला है, संथाल जाति की है। भारत का सीडीएस की अगर बात करें, चीफ डिफेंस स्टाफ की अनिल चौहान, निवास स्थान उत्तराखंड। भारत की जर्नल की बात करें, इंडियन आर्मी का जो जर्नल है मनोज पांडे है। और भारत का एयर चीफ मार्शल की बात करें, विवेक राम चौधरी है। भारत का नौसेना एडमिरल, नौसेना यानी कि इंडियन नेवी, भारतीय जल सेना का एडमिरल की बात करें कौन है? एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत का नौसेना का एडमिरल कौन है? RK हरि कुमार। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इंडियन आर्मी के अंदर अगर इंडियन आर्मी की पोस्टों की बात करें, इंडियन आर्मी की पोस्टें होती है लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कप्तान, लेफ्टिनेंट। उसके बाद अगर बात करें इंडियन नेवी की, इंडियन नेवी भारतीय जल सेना, इसके अंदर कौन कौन सी पोस्टें होती हैं, उन पोस्टों के बारे में बात करेंगे। पहली पोस्ट होती है वाइस एडमिरल, फिर आती है रियर एडमिरल, फिर आती है कमांडर, फिर आती है कप्तान, फिर आती है कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर। ये थी भारतीय जल सेना की पोस्टें। उसके बाद बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायु सेना की पोस्टों के बारे में। एयर मार्शल फर्स्ट पोस्ट, सेकंड एयर वाइसरॉय मार्शल, एयर कमांडो, ग्रुप कप्तान, विंग कमांडर, MY लीडर, फ्लाइंग फ्लेयर। इंडियन आर्मी के अगर ट्रेनिंग स्थल की बात करें, भारतीय थल सेना के प्रशिक्षण संस्थान की अगर बात करें, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़ंग बासला, महाराष्ट्र के अंदर। दोस्तों बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की जो इंडियन आर्मी है, भारत की जो थल सेना है, उसको ट्रेनिंग कहाँ पे दी जाती है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, ट्रेनिंग स्थल कौन सा है? इंडियन आर्मी का ट्रेनिंग स्थल कितने हैं? कौन कौन से ट्रेनिंग स्थल है? उन ट्रेनिंग स्थल के नाम क्या है? तो पहला ट्रेनिंग स्थल की अगर बात करें, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़ंग बासला, महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट ट्रेनिंग स्थल के बारे में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, उत्तराखंड के अंदर। उसके बाद थर्ड की बात करें, इन्फेंट्री स्कूल मथुरा, MP के अंदर। उसके बाद ऑर्टिलिटी देवलाली, महाराष्ट्र के अंदर। फिर नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली के अंदर, डिफेंस सर्विस स्टॉक कॉलेज बिल्टिंगटन, तमिलनाडु के अंदर दोस्तों। उसके बाद इंडियन नेवी की बात करेंगे, इंडियन नेवी जल सेना के प्रशिक्षण संस्थान के बारे में बात करेंगे, INS चिल्का भुवनेश्वर के अंदर दोस्तों। उसके बाद INS तसीर कोर्स विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। उसके बाद INS शिवाजी लोनावाला महाराष्ट्र, INS बेंदुरली कोच्चि केरल, बेंदुरच्ची। उसके बाद बात करेंगे भारतीय वायु सेना, इंडियन एयरफोर्स के बारे में दोस्तों बातचीत करेंगे। उसका ट्रेनिंग स्थल कहाँ पे है, कहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है स्पेशल रूप से। मोस्ट टॉपिक ये है दोस्तों कि इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग कितने महीने की होती है। मोस्ट टॉपिक ये भी है। मोस्ट टॉपिक ये है कि इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग कितने की होती है।
वैसे तो इंडियन आर्मी को 9 महीने की ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन अब 6 महीने की ट्रेनिंग स्पेशल रूप से दी जाती है। और इंडियन नेवी की बात करें, इंडियन नेवी की 1 साल 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है। और इंडियन एयरफोर्स की अगर बात करें 2.5 साल की ट्रेनिंग होती है। 2.5 साल की ट्रेनिंग में हर एक चीज़ को सिखाया जाता है। और इंडियन आर्मी के अंदर भी 6 महीने के अंदर इंडियन आर्मी में ट्रेनिंग देके कंप्लीट किया जाता है। और नेवी के अंदर जब तक सीखते नहीं तब तक ट्रेनिंग दी जाती है, नेवी के अंदर ये बात होती है। इंडियन एयरफोर्स के ट्रेनिंग संस्थान की अगर बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के ट्रेनिंग संस्थान, पहला इंडियन एयरफोर्स का जो ट्रेनिंग संस्थान है, इंडियन एयरफोर्स ट्रेनिंग स्थल की अगर बात करें, भारतीय वायुसेना प्रशिक्षण संस्थान एयरफोर्स एडमिरल्स कॉलेज तमिलनाडु के अंदर दोस्तों। उसके बाद पैराट्रूपर टेक्निकल स्कूल आगरा के अंदर दोस्तों। उसके बाद एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज जलाहली बांग्लादेश कर्नाटक, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद तेलंगाना, एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल वेयर महाराष्ट्र। उसके बाद दोस्तों आता है एसएससी सीजीएल इनकम टैक्स आयकर विभाग। जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आयकर विभाग अधिकारी। भारत के अंदर जो एसएससी सीजीएल होती है सबसे बड़ी पोस्ट होती है। एसएससी जो थ्रू जो सीजीएल की जो पोस्ट होती है, इसके नीचे जो पोस्टें आती है बहुत बड़ी होती है, लेकिन सबसे बड़ी पोस्ट जो होती है एसएससी सीजीएल की होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आयकर विभाग अधिकारी। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य ये होता है कि किसके पास ज़्यादा धन है, जिसके पास ज़्यादा धन होता है उसका वो उस पर टैक्स लगाती है, टैक्स वसूल करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बैंकों में जो ज़्यादा पैसा होता है, ज़्यादा पैसा जिसके पास ज़्यादा धन होता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वहाँ पर टैक्स लगाती है। जगह जगह पर टूल टैक्स इनकम टैक्स का लगता है। और कहीं भी से कोई माल आता है तो इनकम टैक्स 8% का टैक्स लेती है, वो 8% का टैक्स वसूल करती है। और ये केंद्र सरकार के लिए कार्य करती है, केंद्र सरकार के लिए कार्य करती है, केंद्र सरकार और भारत सरकार दोनों के लिए कार्य करती है। उसके बाद इसके नीचे आती है एसएसजीडी आपको पता होगा, बीएसएफ एसएसजीडी के थ्रू बीएसएफ की पोस्ट मिलती है। एसएसजीडी के माध्यम से बीएसएफ की पोस्ट एसएससी सीएचसीएल की बहुत पड़े। इसके अंदर भी हाई कॉम्पिटिटिव हाई सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, एसएससी के थ्रू पोस्ट जो जितनी भी पोस्टें हैं सब A1 पोस्टें होती है। उसके बाद एसएससी सीजीएल की मैंने आपको बता दिया, एसएससी जीडी बता दिया, बीएसएफ इसके नीचे जो पोस्टें हैं, एसएसजीडी से थ्रू बीएसएफ की पोस्ट मिलेगी। एसएससी सीजीएल सीएचसीएल की बता दिया मैंने, बहुत अच्छी पोस्ट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो नीचे वाली पोस्ट होती है एसएससी सीसीएल सीएचसीएल की होती है। उसके बाद बात करेंगे एसएससी दिल्ली पुलिस, A1 नौकरी है दोस्तों। एसएससी के थ्रू जो दिल्ली पुलिस में जाएगा बहुत अच्छी गवर्नमेंट सर्विस है। उसके बाद एसएससी एमटीएस की बात करें, एसएससी एमटीएस हवलदार, एसएससी रेलवे A1 पोस्ट, दिल्ली पुलिस बहुत अच्छी पोस्ट है दोस्तों। राजधानी के अंदर नौकरी करना, राजधानी में ड्यूटी करना बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट। उसके बाद राजस्थान पुलिस, राजस्थान के अंदर काम करना, राजस्थान पुलिस हवलदार, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल बहुत अच्छी पोस्ट है दोस्तों। ये भी राजस्थान पुलिस एसआई, सब इंस्पेक्टर बोलते हैं एसआई को दोस्तों, सब इंस्पेक्टर। एएसआई से बड़ा पोस्ट होती है एसआई, उसके बाद सीआई आती है। नेक्स्ट बात करेंगे अपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, 1 नंबर पोस्ट है दोस्तों कांस्टेबल की भी। पटवारी की अगर बात करें बहुत अच्छी पोस्ट है पटवारी की। तहसील के अंदर कार्य होता है, पंचायत में कार्य होता है। तहसील के अंदर जितनी भी काम होते हैं पटवारी के रिलेटेड होते हैं। पटवारी सिग्नेचर करेगा तो ही आपका जाति प्रमाण पत्र बनेगा, पटवारी सिग्नेचर करेगा तो ही आपकी ज़मीन का कार्य होगा, नहीं तो आपका ज़मीन का कार्य नहीं होगा। पटवारी का सिग्नेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उसके बाद बात करेंगे एनएसजी कमांडो। एनएसजी क्या चीज़ होती है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी कमांडो की पोस्ट होती है भारत की सबसे बड़ी
कमांडो फोर्स की अगर बात करें तो एनएसजी कमांडो होता है। इसका महानिदेशक एमएफ गणपति है। उसके बाद बीएसएफ, मैंने आपको बताया था एसएससी-जीडी के थ्रू बीएसएफ में जा सकते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। महानिदेशक पंकज कुमार सिंह, सीआरपीएफ के सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेंटर की नौकरी। सबसे बढ़िया सर्विस है दोस्तों, सबसे बढ़िया सीआरपीएफ की सबसे बढ़िया और सबसे पावरफुल सर्विस। उसके बाद बात करेंगे सीआईएसएफ, सबसे दमदार सर्विस। सीआईएसएफ का मतलब होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी फोर्स, भारतीय केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। उसके बाद बात करेंगे आईटीबी की, तिब्बत बॉर्डर पुलिस, भारतीय अर्धसैनिक बल। ये भारत की तिब्बत सीमा पर ड्यूटी करता है, उसकी सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है। एसएसबी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स, सशस्त्र सीमा बल। आईबी की बात करेंगे, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी। उसके बाद बात करेंगे रो की, रिसर्च एंड इंटेलिजेंस, अनुसंधान और विश्लेषण, भारतीय आंतरिक गुप्तचर संस्थान। एनआईए, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, भारत के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित जांच की एक एजेंसी है। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीबीआई, भारत सरकार की प्रमुख जांच की अपराधी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के मामलों की जांच करने वाली लगाई जाने वाली एजेंसी। प्रशिक्षण विभाग के लिए अधीन कार्य करती है। बहुत अच्छी पोस्ट है ये भी। सीबीआई की अगर बात करें, केंद्र सरकार के रिलेटेड कार्य करती है, भारत सरकार से रिलेटेड कार्य करती है। बाकी मैंने आपको बता दिया, भारत की 3 सेना होती है। भारत की 3 सेना मैंने आपको बताया था, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। ये जो होती है ये केंद्र सरकार के लिए ओनली फॉर कार्य करती है। केंद्र सरकार इनकी नियुक्ति करते हैं और केंद्र सरकार के लिए विभिन्न रूप से ये कार्य करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे अपने यूपीएससी क्या चीज़ होता है। यूपीएससी की अगर बात करें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। महानिदेशक की बात करें मनोज सोनी इनके महानिदेशक होते हैं। यूपीएससी के थ्रू कौन सी पोस्ट मिलेगी? यूपीएससी, भारत का सबसे टफ एग्ज़ाम यूपीएससी होता है। सबसे टफ एग्ज़ाम भारत का यूपीएससी होता है। इसके थ्रू पोस्ट मिलती है आईएएस की, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। उसके बाद बात करेंगे आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा। उसके बाद बात करेंगे आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा। आईआरएस, इंडियन रिवॉल्व सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, भारतीय राजस्व सेवा। आईटीएस, इंडियन फॉर इनकम्प्लीटेड सर्विस। उसके बाद बात करेंगे आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग प्रोफेशनल सिलेक्शंस। उसके बाद बात करेंगे IAAS, इंडियन एटीट्यूड एंड अकाउंट सर्विस, भारतीय सेवा परीक्षा विभाग। IIS की बात करेंगे, इंडियन इंफॉर्मेशनल सर्विस, भारतीय सूचना सेवा। ICAS, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, भारतीय सिविल अकाउंट सर्विस। ITS की बात करेंगे, इंडियन ट्रेड सर्विस। ISS की बात करेंगे, इंटरनेट इंफॉर्मेशनल सर्विस, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन सेवा। IRAS, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, भारतीय रेलवे खाता सेवा। IRTS, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, भारतीय रेलवे ट्रैफिक सर्विस। IDAS, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, भारतीय रक्षा खाता सेवा। SP की बात करें, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उप पुलिस अध्यक्ष। DSP की बात करें, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उपाध्यक्ष। ACP की बात करेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, सहायक पुलिस आयुक्त। DCP की बात करें, डिप्टी कमिश्नर पुलिस।
पुलिस उपायुक्त, आईजी की बात करेंगे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिरीक्षक। सीआईडी की बात करें क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, अपराध जांच विभाग। सीआईए सेंट्रल्स इन्वेस्टिगेशंस, केंद्रीय गुप्तचर संस्थान। सीआईएफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन फोर्स। एफबीआई फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन घरेलू जांच विभाग। बीडीओ ब्लड डिपार्टमेंट ऑफिसर, प्रखंड विकास अधिकारी। विलेज डीओ विलेज डिपार्टमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी। सीओ क्रेबल ऑफिसर, एरिया ऑफिसर। डीईओ डाटा एंट्रो ऑपरेटर, जिला शिक्षा अधिकारी। जीसीबीजेएस जवाहर सीवर ब्यूरो साइबर युद्ध। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नशे व मादक पदार्थों को पकड़ना। आईडीआईबी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। जय हिंद जय भारत। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इसी तरह आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलूंगा। जय हिंद जय भारत।